तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। ठीक है, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं आज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या होती है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन सा पार्ट किस तरीके से कार्य करता है, कौन सी जनरेशंस आपकी कौन से सन में आई और कब आई थी। ठीक है, और कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती थी और क्या चीज़ें नहीं पाई जाती थी, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट के थ्रू चलता है, इलेक्ट्रॉनिक से चलता है ना कंप्यूटर हमारा। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये आपका प्योरीफाई हो गया, कंप्यूटर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आपका C4 होता है कॉमन, C4 कॉमन होता है ना, O4 होता है आपका ऑपरेटिंग। ठीक है, M4 होता है आपका मशीन, P4 होता है आपका पर्टिकुलर, U4 होता है आपका यूज टू, T4 होता है आपका टेक्निकल, E4 होता है आपका एजुकेशन और R4 होता है आपका रिसर्च। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, C4 क्या होता है आपका कॉमन, O4 आपका क्या होता है ऑपरेटिंग। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है आपका साधारण। अब मैं आपको इनका हिंदी में बताता हूँ। तो C4 क्या होता है आपका कॉमन, कॉमन क्या होता है साधारण, O4 होता है आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग क्या होता है चलने वाला, M4 होता है मशीन्स। ठीक है, मशीन्स को हिंदी में मशीन्स ही बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर होता है लगातार। ठीक है, यूज टू होता है उपयोग में, टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल होता है तकनीकी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में। रिसर्च क्या होता है आपका किस चीज़ को खोजना। ठीक है, रिसर्च क्या होता है किस चीज़ को खोजना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ तक आपकी कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का कुछ तो सिद्धांत होगा ना, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। तो आज हम लोग वही देखते हैं कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम लोग क्या देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का सिद्धांत होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रिंसिपल होता है इनपुट प्रोसेसर आउटपुट। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अगर आप कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप कर रहे हो तो आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, कंप्यूटर उसको प्रोसेसर कर रहा है। ठीक है, प्रोसेसर करके हमें क्या देता है, आउटपुट होता है। जो हमें स्क्रीन पे दिखता है ना, हम लोग टाइप करते हैं, तो वो चीजें होती है हमारी आउटपुट। टाइप करना होता है इनपुट। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, जो कंप्यूटर अंदर करता है। ठीक है, हम अपने आउटपुट को स्टोरेज भी कर सकते हैं और आउटपुट को रख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रिंसिपल प्योरीफाई हो गया। ठीक है, व्हाट इज ए प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट। ठीक है, ये तीन चीज होती है, इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, जनरेशन है यानी कि कंप्यूटर कब आया। ठीक है, तो हमारे चार्ल्स बेबेज सर ने, जो चार्ल्स बेबेज सर थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1950 तक फर्स्ट जनरेशन चली। कौन सी जनरेशन चली गाइस, 1940 से 1950 तक चली फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होया करते थे वे कंप्यूटर आकार में काफी बड़े कंप्यूटर होया करते थे। ठीक है, जिनको एक कमरे के अंदर रखा जाता था। ठीक है, और ये कंप्यूटर जो होया करते थे, इन कंप्यूटर को हीटिंग पावर यानी कि इनके गर्म होने की क्षमता बहुत अधिक थी। ठीक है, इसीलिए इन कंप्यूटर को हम एक ठंडे जगह पे यानी कि एक ठंडे स्थान पे रखा करते थे। ठीक है, जिससे ये गर्म जल्दी ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि इन कंप्यूटर में क्या होता था, इन कंप्यूटर में लगी होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये कंप्यूटर जो होया करते थे वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड कंप्यूटर होया करते थे। ठीक है, इनका आकार भी देखने में तकरीबन काफी बड़ा होया करता था। ठीक है, इसका जो वजन होया करता था तकरीबन 30 टन के लगभग एक कंप्यूटर का वजन होया करता था। ये कंप्यूटर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, इस कंप्यूटर को आप एक ही जगह, अगर आपने एक कंप्यूटर रख दिया तो आप इस कंप्यूटर को एक ही जगह रख सकते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से कब तक चली, 1940 से 1950 तक। कब से कब तक चली गई, 1940 से 1950 तक। ठीक है, तो इस कंप्यूटर में क्या लग के आया, और वैक्यूम ट्यूब, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लग के आई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब लगाई, और ये कौन से इन कंप्यूटर का जो था आकार कितना बड़ा हुआ करता था, तकरीबन एक कमरे जितना। ठीक है ना, और इनका वजन कितना हुआ करता था, 30 टन। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वे आपके 1950 से 1960 के बीच में, यानी कि 10 साल चले। 1950 से 1960 के बीच में आपकी सेकंड जनरेशन चली। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे आकार में फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा थोड़े छोटे हो चुके थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे आपकी फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा थोड़े छोटे हो चुके थे। ठीक है,
इन कंप्यूटर में क्या था, इन कंप्यूटर में आपका ट्रांजैक्शन लग चुका था जिसके कारण ये छोटे हो चुके थे। ठीक है, इन कंप्यूटर में क्या लगाया था, ट्रांजैक्शन लगाया था जिसके कारण ये कंप्यूटर का आकार पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा हो चुका था। ठीक है, आप सपोज बोलो पहला कंप्यूटर जो है आपका मतलब फुल कमरे में आया करता होगा, दूसरा कंप्यूटर आपका हाफ कमरे में आने लगा होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड जनरेशन जिसमें आपका ट्रांजैक्शन लग के आने लगे थे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होता था, ट्रांजैक्शन एक छोटा सा आकार में दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आपका ट्रांजैक्शंस होया करते थे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड जनरेशन थी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960 से 1970 के बीच में आए। ठीक है, यानी कि 1960 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी कि 1970 में ये जनरेशन खत्म हो गई थी। ठीक है, यानी कि ये जनरेशन भी आपकी 10 साल चली। ठीक है, पर ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा कि एक कंप्यूटर का आकार एक कमरे जितना हुआ करता है। सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि उस कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो चुका था, और जो थर्ड जनरेशन हमारी आई थी इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो चुका था। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया, हाँ फर्स्ट जनरेशन में क्या लग के आया था हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हमारे क्या लग के आए ट्रांजैक्शन। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है हमारी, इसमें क्या लगता है इंटीग्रेटिव इक्यूल्स। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसी। तो क्या लगता है इसमें आईसी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मिलाकर, ठीक है, एक आईसी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मिलाकर एक आईसी का निर्माण किया जाता है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ मिल गए तो आईसी बन गया। आईसी बनने के बाद क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस को आईसी में जिस टाइम हमने कन्वर्ट किया तो एक आईसी बन गई। ठीक है, आईसी बनने के बाद क्या हुआ, इनका आकार बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये थे कि इनका आकार काफी छोटा हो चुका था, और यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्यूटर बहुत सारे जो हमारे काम होते हैं, बहुत सारे कामों में होने लगा था यूज। ठीक है, और दूसरी बात ये थी इस कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट आराम से कर सकते थे। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा कंप्यूटर नहीं था ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है हमारा 1960 से स्टार्टिंग हुआ, 1970 में खत्म हुआ। तो अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे थे, ठीक है, ये 1970 से स्टार्टिंग हुए थे और अब तक चल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे 1970 से स्टार्टिंग हुए और प्रेजेंट यानी कि अब तक चल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत छोटा कंप्यूटर आ चुका था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे क्या आने लगे थे, माइक्रो प्रोसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेस जैसे फोर्थ जनरेशन में आने लगे थे तो इन कंप्यूटर का निर्माण बहुत छोटा होता चला गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आईसी को मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर बन चुका था। ठीक है, बहुत सारी आईसी मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बन चुका था, और सब आईसी मिला के माइक्रो प्रोसेसर बना तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा आकार का होता था, जो हमारे कंप्यूटर में आराम से फिट हो जाया करता था, और हमारे कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो चुका था। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी खपत भी बहुत छोटी हो चुकी थी। और दूसरी बात ये थी, इस कंप्यूटर को आप आराम से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, और ये इसकी जो हीटिंग पावर थी यानी कि गर्म होने की जो इसकी खूबी थी वो भी बहुत कम हो चुकी थी। ठीक है, और इन कंप्यूटर में आप ठंडे स्थान या गर्म स्थान पर आप इसको कहीं भी रख के आराम से यूजली चला सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे। तो आपके कंप्यूटर जनरेशन यहाँ तक खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर्स के पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स, क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और कौन सा पार्ट कंप्यूटर का किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर का क्या कार्य होता है, आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपको डेस्कटॉप जो आपका होता है जिसमें आपको चित्र दिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, और मॉनिटर का कार्य क्या होता है, हमारा हमें उन चीज़ों को दिखाना। ठीक है, मॉनिटर कार्य क्या होता है, हमें चीज़ों को दिखाने का। ठीक है, तो हाँ ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर की शेप्स आप लोग देख चुके हो। तो नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस क्या होता है, ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है माउस, एक इनपुट डिवाइस जिसमें एक राइट बटन मिलता है, एक आपको मिलता है लेफ्ट बटन, और बीच में मिलता है स्क्रॉलर। ठीक है, राइट बटन का काम क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को क्लिक करके उसके ऊपर की नोटिफिकेशन आप खोल सकते हो। लेफ्ट क्लिक का बटन क्या होता है, लेफ्ट बटन से आप क्लिक करते हो किसी भी चीज़ को तो आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, और जो स्क्रॉलर होता है बीच में, माउस के बीच में जो एक स्क्रॉलर होता है एक पहिए के आकार का, उससे आप पेज अप और पेज डाउन यानी कि पेज ऊपर भी जा सकते हो और पेज डाउन भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था आपका माउस। ठीक है,
माउस होता क्या है, माउस से कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को दे सकते हो। आप माउस दबाते हो, माउस का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर को क्या मिलता है, उसका इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि हम माउस को हाथ से चलाते हैं और कुछ भी चीज़ें अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के अंदर ईजिली चला सकते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक चलता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या टॉपिक है आपका, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU क्या होता है, ठीक है। CPU होता है एक चौकोर आकार का, ठीक है। इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क मिलती है, रैम मिलती है, DVD ड्राइव मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आपकी IC यानी कि इक्वल्स वैल्यू, ठीक है, इंडक्टर इक्वल्स भी CPU के अंदर ही आपको मिलती है, ठीक है। आप बिना CPU के आप कोई भी चीज़ नहीं चला सकते। आप बिना CPU के सोच रहे हो मैं कंप्यूटर चला लूँगा, तो आप बिना CPU के कंप्यूटर नहीं चला सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या था, तो कंप्यूटर का माइंड होया करता था CPU क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर इसके बाद UPS, ठीक है। UPS यानी कि यूनिट पावर सप्लाई, ठीक है। UPS क्या है, यूनिट पावर सप्लाई। UPS क्या है, ठीक है। UPS एक तरीके का पावर बैंक है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में पावर बैंक यूज करते हो ना फिलहाल, ठीक है। क्या होता है, आपका फ़ोन डाउन होने के बाद चार्ज होता रहता है पावर बैंक से, बट यहाँ पे UPS का काम ये नहीं था। UPS का काम ये था, अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाए यानी कि आपकी लाइट चली जाए, तो उसके बाद क्या होता है, UPS में एक छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है। क्या होती है, UPS में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जो कि आपके कंप्यूटर को ऑफ होने से रोक देती है, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम तक काम करेगा। उस बीच में आप जो कंप्यूटर पे फाइल्स यानी कि कोई भी कार्य कर रहे थे, आप उसको आराम से सेव कर सकते हो ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट आपकी चीज़ें बचती है, जैसे कि आपका लैपटॉप अगर एकदम से बंद होता है, सॉरी आपका कंप्यूटर अगर एकदम से बंद होता है, तो क्या होता है, कंप्यूटर एकदम से बंद होने पे आपकी विंडो क्रैक हो सकती है और भी आपको कई तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर आपके इसमें कंप्यूटर में UPS लगा हुआ है तो आपको कोई भी जोखिम नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप इजीली अपना जो आप डाटा काम कर रहे हो उसे इजीली सेव कर सकते हो और अपने कंप्यूटर को आराम से शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो UPS का काम आपको पता लग गया। इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, जैसे कि तकरीबन आपकी बाइक की बैटरी जितनी इसमें बैटरी लगी होती है, जो कि आपको कुछ टाइम तक पावर बैंक देती रहती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका UPS का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड आप सबने देखा होगा, कीबोर्ड होता क्या है, क्योंकि आप लोग फ़ोन भी यूज करते हैं, फ़ोन में भी अंदर साइड डिस्प्ले में कीबोर्ड होती है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आप कोई भी की दबाते हो कीबोर्ड की, सपोज करो आपने ए दबाया तो आपको क्या दिखता है, वो आपको आपके डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो होता है, ठीक है ना। तो आपने ए दबाया तो आपको अपने कंप्यूटर पे शो होगा, ठीक है। तो क्या किया आपने, एक इंस्ट्रक्शन दिया, यानी कि ए दबाया मैंने कीबोर्ड से, तो मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया और हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। यानी कि कंप्यूटर का प्रिंसिपल सिद्धांत भी, कंप्यूटर का सिद्धांत भी यही होता है ना, कि हम क्या करते हैं, हम उसको इनपुट देते हैं, वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो यही होता है कीबोर्ड भी, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड तकरीबन मैं आपको कीबोर्ड से की नॉलेज देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं कीबोर्ड के अंदर 96 यानी कि 96 बटन से 106 यानी कि 106 तक के बटन आपको कीबोर्ड में अवेलेबल मिलते हैं। मार्केट में कुछ कीबोर्ड ऐसी है जिनमें कुछ कम बटन होते हैं, कुछ मार्केट में कीबोर्ड ऐसी है जिनमें कुछ ज़्यादा बटन होते हैं, बट आपके कीबोर्ड में 106 से ऊपर बटन नहीं होते हैं, ठीक है। 106 से कम होते हैं, पर 96 यानी कि 96 से ऊपर ही ऊपर होते हैं और 106 के बीच में होते हैं, ठीक है। ये आपकी कीबोर्ड की बेसिक नॉलेज थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क का कार्य क्या होता है, ठीक है। लैपटॉप में लगती है हार्ड डिस्क, सिंपल सी बात है। अब आप सपोज करो आपके फ़ोन में मेमोरी होती है, ठीक है, तो लैपटॉप में मेमोरी होती होगी, ठीक है। तो आपके जैसे कि आपके फ़ोन में मेमोरी होती है, आप उस मेमोरी का यूज किस लिए करते हो, अपने फ़ोटो सेव करने के लिए, या अपनी कोई वीडियो सेव करने के लिए, या अपनी कोई फाइल सेव करने के लिए, ठीक है। तो वही काम होता है आपके यहाँ पे लैपटॉप में, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का, ठीक है। हार्ड डिस्क में आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज़ें अपनी आराम से इजीली सेव रख सकते हो, ठीक है। कोई भी आपकी फाइल हो, फोटो हो, वीडियो हो, अनदर ETC आप कोई भी चीज़ें अपने हार्ड डिस्क में सेव रख सकते हो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, फाइलों को सेव रखना और आराम से सिक्योर रखना, ठीक है। आप देखते भी होगे अपने कंप्यूटर में, या नहीं देखोगे तो आने वाली मेरी वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ड्राइव होती है, C ड्राइव, E ड्राइव और D ड्राइव, ठीक है। कुछ इस तरीके की ड्राइव पार्टीशन होते हैं, ठीक है,
जो हार्ड डिस्क का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैम। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का कार्य होता है, जैसे आप मार्केट में जाओ, आप मार्केट में जाते हो भाई, फ़ोन लेने के लिए जाते हैं हम लोग। ठीक है, फ़ोन वाले को बोलते हैं कि भाई मुझे तो अच्छी से अच्छी रैम का फ़ोन दिखाओ। ठीक है, अच्छी से अच्छी रैम का फ़ोन दिखाओ, यानी कि मुझे 4 GB की रैम चाहिए या मुझे 8 GB की रैम चाहिए, 6 GB चाहिए, तो आप वहाँ पे रैम के लिए लड़ते हो। ठीक है, रैम होता क्या है? रैम होता है आपका रिमोट एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम पे आप क्या करते हो? रैम पे आप, अगर आपके फ़ोन की रैम अच्छी है तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। वही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आपके कंप्यूटर की रैम अच्छी है तो आप कंप्यूटर पे स्पीड अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से आप लैपटॉप की स्पीड चला सकते हो, लैपटॉप को अच्छी स्पीड चला सकते हो। बट दूसरी बात क्या होती है? ठीक है, जितने भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो ना, ऐप इंस्टॉल करते हो, हम लैपटॉप में भी ऐप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल करते हो, फोटोशॉप करते हो, कोलाड्रा करते हो, टेली करते हो, या ETC कोई भी ऐप आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो, तो उन ऐप के थ्रू क्या होता है, वे ऐप आपके हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होते हैं, वे ऐप आपके रैम में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, रैम पे कार्य करते हैं। ठीक है, रैम आपकी जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही ज़्यादा अपने लैपटॉप के अंदर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, मेरा आज का इतना ही वीडियो था। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।